नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बिलासपुर से बड़ी खबर है, सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेट करना भारी पड़ेगा। सड़क पर केक काटने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लापरवाही बरतने पर थानेदारों पर अब गाज गिरेगी। आईजी रतनलाल डांगी ने पत्र लिखा है। रेंज के सभी पुलिस अधीक्षकों को लगातार शिकायतें मिलने पर आदेश जारी हुए हैं। बिलासपुर से बड़ी खबर है, सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेट करना अब भारी पड़ेगा। सड़क पर केक काटने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लापरवाही बरतने पर थानेदारों पर गाज गिरेगी। आईजी रतनलाल डांगी ने पत्र लिखा है। रेंज के सभी पुलिस अधीक्षकों को लगातार शिकायतें मिलने पर आदेश जारी हुए हैं। लगातार सड़कों पर बर्थडे सेलिब्रेट करने की शिकायतें मिल रही थी और इसको लेकर अब पुलिस ने संज्ञान भी लिया है। और अगर अब सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेट किया गया या केक काटा गया तो कार्रवाई होगी। और अगर इस मामले में लापरवाही बरती गई तो थानेदारों पर गाज गिरेगी। आईजी रतनलाल डांगी ने पत्र लिख दिया है रेंज के सभी पुलिस अधीक्षकों को। लगातार इसकी शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद अब आदेश जारी हो गए हैं। बिलासपुर से बड़ी खबर, सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेट करना लोगों को अब भारी पड़ सकता है। सड़क पर केक काटने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लापरवाही बरती गई अगर पुलिस की तरफ से तो थानेदारों पर गाज गिरेगी। आईजी रतनलाल डांगी ने पत्र लिख दिया है रेंज के सभी पुलिस अधीक्षकों को। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता विनोद कुशवाहा जुड़े हैं फोन पर। विनोद, निश्चित तौर पर सड़क कहीं आने जाने के लिए होती है, ना कि बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। निश्चित तौर पर सुमित, और इसकी लगातार शिकायतें जो है वो आईजी के पास पहुंच रही थी। लोगों के द्वारा परेशानी जाहिर की जा रही थी कि आमतौर पर देखा जाता है कि लोग बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए सड़कों का इस्तेमाल करते हैं। वहां पर फोटो सेशन होता है और फिर सोशल मीडिया में फोटो का अपलोड किया जाता है। ये तमाम तरह की शिकायतें आईजी के पास पहुंची थी और उसके बाद उन्होंने उसे गंभीरता से लिया और आज ही रेंज के जितने भी पुलिस अधीक्षक हैं बिलासपुर संभाग के, उन सभी को एक पत्र जारी किया है। और उस पत्र में साफ तौर पर लिखा गया है कि अगर कोई भी शख्स जो है इस तरह से सड़कों पर केक काटते हुए और उसकी फोटो अपलोड करता है सोशल मीडिया पे, उनके खिलाफ सीधे तौर पर कार्रवाई की जाए। और अगर ऐसा कोई वीडियो सोशल मीडिया पर जारी होता है तो संबंधित क्षेत्र का जो थानेदार होगा, जिसके इलाके में ये वीडियो जारी हुआ होगा, उस थानेदार की भी खैर नहीं होगी। यानी उस थानेदार पर भी सीधे तौर पर कार्यवाही होगी। और इस कार्यवाही को सीधे तौर पर करने के लिए आईजी ने निर्देशित किया है एसपीओ को, जिससे लोगों को राहत मिले। और यही वजह है कि सख्त लहजे का पत्र जो है सभी पुलिस अधीक्षकों को आईजी के माध्यम से जारी किया गया है। ठीक है विनोद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। कोरबा से बड़ी खबर है, एससीसीएल के भू विस्थापितों ने घेराव किया है। 1 घंटे तक किया है सीएमडी दफ्तर का घेराव। सीएमडी को 20 सूत्री मांगों का पत्र सौंपा। 1 नवंबर को काला दिवस मनाएगी किसान सभा। समस्याओं का समाधान नहीं होने पर बंद का ऐलान किया है। 17 नवंबर को खदान बंद करने का ऐलान भी किया गया। जांजगीर चांपा से खबर, पटाखा फोड़ने के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। एक नाबालिग सहित 16 गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों के कब्जे से लाठी और लोहे की रॉड बरामद हुई है। पामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम भैंसों का मामला है। पामगढ़ पुलिस ने कार्रवाई की। जांजगीर चांपा से ही खबर है, धान खरीदी केंद्र में हेराफेरी का मामला है। आरोपी चौकीदार और उसका सहयोगी गिरफ्तार हुआ है। 77 लाख से अधिक रुपयों के गबन का आरोप है। धान और बारदाना गबन करने में सहयोग का आरोप है। शिवरीनारायण थाना क्षेत्र के राहौद का मामला है। आरोपियों के घर से सरकारी बारदाना बरामद किया गया। शिवरीनारायण पुलिस ने कार्रवाई की है। साल 2021-22 में धान खरीदी में हेराफेरी का ये मामला है।
रायपुर से बड़ी खबर है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी समेत 9 लोग बर्खास्त हुए हैं। कलेक्टर ने कार्रवाई की है। नवनीत स्वर्णकार की सेवा समाप्त करने का आदेश जारी हुआ। कन्या छात्रावास नारी निकेतन में प्रवेश करने का आरोप है। अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने का आरोप है। महिला कर्मचारियों के साथ बदसलूकी का भी आरोप है। शराब के नशे में बदसलूकी का आरोप है। बच्चे को बिना सूचना दिए बाल गृह में रखने के मामले में कार्रवाई हुई। राजधानी रायपुर के टीनएजर्स और युवा तेजी से नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं। ड्राई नशा के कारोबार पर पुलिस अंकुश लगाने के लिए लगातार धरपकड़ अभियान चला रही है। बीते 9 माह में पुलिस ने 155 मामलों में 225 लोगों को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस को 1 करोड़ 40 लाख के मादक द्रव्यों की जब्ती करने में भी कामयाबी मिली। हेरोइन, चरस, कोकीन जैसे ड्राई नशे से जुड़े हैं तस्करों को पुलिस ने भी दबोचा है और कार्रवाई के दौरान खुलासा हुआ है कि ट्रकों के ड्राइवर को कुरियर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लगातार विशेष अभियान चला करके कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अभी 1 जनवरी 2022 से लेकर आज तक अब जिले में लगभग 155 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा चुकी है, जिसमें लगभग 225 लोगों को विधिवत गिरफ्तार किया गया है और इसमें अब तक लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए की जो मादक द्रव्य पदार्थ है लगभग कीमती जो है वो भी जब्त करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। रायगढ़ में युवक के आत्महत्या करने के मामले में सट्टेबाजों के खिलाफ लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। शव यात्रा में शामिल लोग जुआ सट्टा बंद करो की तख्ती लेकर मुक्तिधाम पहुंचे। परिजनों का कहना है कि मृतक सट्टा और जुए के कारण परेशान था, इसलिए उसने सुसाइड जैसा कदम उठाया। इधर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। क्रिकेट के सट्टा जो है, जो सामाजिक बुराई भी है, उसके गर्द में चला जा रहा था। लोग भाईवाल लोग इसको बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गए थे, जिसके चलते इसने ये आत्मघाती कदम उठाया। हम मित्तल परिवार पूरा समाज, पूरा रायगढ़ ये चाहता है कि इस प्रकार की कुरीतियाँ बंद हो, जिसमें कि छोटे मासूम बच्चे जिसमें कुछ परिवार वालों द्वारा ये बोला जा रहा है कि ये शायद जुआ खेलता था कहीं पे जाके और उसी की जो इसकी देनदारी बढ़ गई थी, उसके कारण ऐसा हुआ है। जहाँ तक समझ में आया, जिस आदमी का नाम ले रहे हैं उसके ऊपर कुछ दिन पहले ही एक रेड की कार्रवाई की गई थी, जिसमें उसके ऊपर कार्रवाई करके 151 भी किया गया था जुआ एक्ट के बाद में, और जेल भेजा गया था। उसी आदमी का नाम ये लोग ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें पहले उन लोगों के साथ ये इन्वॉल्व रहा होगा, जिसमें इसका कुछ पैसा उधार में चला गया होगा उन लोगों के पास में और उनके दबाव में ये किया होगा, बट ये भी इन्वेस्टिगेशन। राजनांदगांव में एक बार फिर चाकूबाजी की घटना सामने आई है, जहां शहर के 2 अलग-अलग इलाकों में चाकूबाजी से 2 युवकों की मौत हो गई। देर रात दोनों की घटना को अंजाम दिया गया और दोनों ही घटनाओं की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। पुलिस ने इन घटनाओं में आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है और न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। चौकी चिखली अंतर्गत वहाँ के शंकरपुरा बस्ती में एक घटना हुई है, जिसमें विनय भगत और दूसरे पक्ष के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ है। 4 आरोपी अनिमेश, आर्यन, दीपेश, नीलेश के द्वारा विनय भगत पर धारदार हथियार से वार किया गया है, जिससे उसकी मृत्यु हुई है। इसमें 302 का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चारों आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। कोरबा में 2 बदमाशों ने पान ठेला संचालकों को जमकर पीट दिया है। शहर के मानिकपुर चौकी इलाके के घंटाघर चौक पर पान की दुकान चलाने वाले युवक के साथ मारपीट हुई। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में धुत बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, जब पीड़ित युवक ने थाने में इसकी शिकायत की तो आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। खबर कोरबा से है, जहां अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला है। मिनी माता शासकीय कन्या महाविद्यालय के सामने नगर निगम की जमीन से बेजा कब्जाधारियों को हटाया गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इसकी शिकायत की कि धीरे धीरे निर्माण कर सरकारी जमीन को कब्जाने की कोशिश की जा रही है, जिसका संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की। आज ये बेजा कब्जा हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जो कि नगर निगम क्षेत्र की शासकीय भूमि है। खसरा नंबर है 235/1। इसमें हस्तशिल्पियों के लिए 4800 वर्ग फीट भूमि जो है आवंटित किया गया था। वर्तमान में इसमें सबरी एम्पोरियम का भी निर्माण हुआ है। इसके बगल में बेजा कब्जा होने की शिकायत जो है नगर निगम के द्वारा भी कार्रवाई के लिए लिखा गया था। इनको नोटिस भी दिया गया था दिनांक 17/8/2022 को, परंतु इनका कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। उसके बाद हमारे पास छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा अवैध निर्माण के संबंध में शिकायत किया गया था।
उसी के परिपालन में आज बेजा कब्जा हटाने की कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय लोगों से पूछताछ करने पर किसी प्रतिभा खाद्य समिति का नाम आया है। इससे आगे की जो जांच है वो अभी जारी है। स्वच्छता में नंबर 1 अंबिकापुर की सड़कों की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। खराब सड़कों की वजह से राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम अंबिकापुर के रिंग रोड को छोड़कर 48 वार्डों में सड़कों की हालत बेहद दयनीय है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। गड्ढों से निकलने वाले डस्ट से लोगों का जीना दूभर हो गया है। काफी लंबे अरसे के बाद खराब सड़कों की मरम्मत भी नहीं हो पाई है। नगर वासियों ने कई बार आवाज उठाई, लेकिन बजट की कमी का हवाला देते हुए नगर निगम आज तक खराब सड़कों से मुक्ति नहीं दिला सका। सड़क तो पूरा जर्जर हो चुका है, पूरा बहुत ख़राब हो चुका है। जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं और इससे दुर्घटना भी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों नहीं बना रही है तो मुझे पता नहीं, लेकिन उनको बनाना चाहिए सड़क को। नगर निगम की सड़कें आज ही नहीं, शुरू से ही जर्जर है। जब से कांग्रेस बैठी है तब से सड़क की हालत बहुत जर्जर है और बरसात में तो और बुरा हाल हो गया। लोगों को चलना मुश्किल है। ये कलेक्टर घूम रहे हैं, इनके मंत्री घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि ठीक करेंगे, बनाने का निर्देश दे रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई बजट है ना फंड है। कवर्धा के ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों की हालत खराब है। इन्हीं रास्तों से ग्रामीणों का रोज आना जाना होता है। सड़कों का आलम देख लीजिए आप। परेशानियों का अंदाजा आपको खुद ब खुद लग जाएगा। बारिश के बाद तो सड़कों की हालत और ज्यादा दयनीय हो जाती है। जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। ये बदहाल सड़क हादसों को न्योता दे रही हैं। पंडरिया ब्लॉक के ग्राम कुआ मालगी से अमली मालगी तक 1.5 किलोमीटर यही हालात। प्रशासनिक उदासीनता का आलम देखिए। रोड निर्माण की सभी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ठेकेदार ने निर्माण कार्य शुरू करने से पहले बोर्ड लगा दिया, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हो पाया। रोड कहाँ से कहाँ गए है, एमा का परेशानी होती है? रोड है कुआ मालगी से अमली मालगी तक हुआ है 1.5 किलोमीटर मात्र। ये रोड 9 महीना से कार्य जारी रही से और अभी तक से पूरा सेंसन सब चीज हो चुके हैं, बोर्ड लग भी चुके हैं, अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ। अभी तक ठेकेदार की गलती है। आने जाने में बहुत परेशानी है। बच्चे स्कूल से आते हैं तो ज्यादा परेशानी हो जाता है और जितने मनुष्य हैं आने जाने में बहुत परेशानी है। और गुरुजी भी आते जाते हैं पढ़ाने के लिए, इसलिए उनको भी परेशानी है। जो गाड़ी चल नहीं पाता है और ठेका लेकर काम नहीं किया। दामापुर से मुख्य रोड रवेली तक मार्ग। बीजापुर के नक्सलगढ़ क्षेत्र की 2 छात्राओं ने इतिहास रच दिया है। 36वीं नेशनल गेम सॉफ्टबॉल में छत्तीसगढ़ महिला वर्ग से बीजापुर की अरुणा पूनम और ज्योति हेमला को शामिल किया गया है। दोनों ने टीम के लिए कांस्य पदक जीतकर बीजापुर सहित पूरे बस्तर का नाम बढ़ाया है। अरुणा ने अब तक 9 नेशनल और 1 इंटरनेशनल मैच खेला है। वहीं दूसरी ओर ज्योति ने 5 नेशनल खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाई है। दोनों छात्राओं की ये जीत पूरे जिले में चर्चा का विषय है। बीजापुर में खेल प्रतिभाएं हैं और हमारा स्पोर्ट एकेडमी है, उनको निखारने का काम कर रहा है। यहाँ के कोच है, मेहनत कर रहे हैं, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं और उपकरण और सुविधाएं हम दिला रहे हैं और बच्चियों का मेहनत ही है वो यहाँ तक पहुँची है। हम इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे और बच्चे यहाँ मोटिवेट होंगे। सॉफ्टबॉल में बीजापुर पहले से अच्छा मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रहा है। इतने मेहनत के बाद नेशनल गेम में मेडल लगा है अपना। कितने साल की मेहनत है? 5 साल की मेहनत है। गुजरात में आयोजित थी 1 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक नेशनल गेम्स होने थे, जिसमें देश की टॉप 8 स्टेट की टीमें आती हैं, क्वालिफाई होती है। उसके लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर में 40 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। उसमें फिर 45 दिन के कैंप में 16 खिलाड़ियों का चयन हुआ, जिसमें अपने बीजापुर जिले से 2 लड़की। दिवाली खत्म होने के बाद धमतरी के गांव में अब मातर त्योहार की धूम है। इस त्योहार में लोग ग्राम देवता गौधन की पूजा करते हैं। कहें तो मातर पर दिवाली का जश्न चरम पर होता है। ग्रामीण एक से बढ़कर एक करतब दिखाते हैं, जिसका लोग लुत्फ उठाते हैं। कोई दांतों से साइकिल उठा ले रहा है तो कोई पानी से भरे बर्तन को दांतों से उठाकर सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। किसी ने सिर पर आग जलाकर भजिया भी बनाई। मेरा मूल गांव है भड़गांव, यहीं की निवासी हूँ। यहीं का मैं बचपना गुजरा है मेरा जब से मैं होश संभाला हूँ। इस गांव के कार्यक्रम को देख रहा हूँ। इस गांव को जो संस्कृति संस्कार के रूप में देख रहा हूँ।
सबसे पहले हमारे लक्ष्मी का पूजा होता है, उसके बाद दूसरे दिन गोवर्धन पूजा किया जाता है, तीसरे दिन आज के दिन मातर के रूप में मनाया जाता है। ये मातर का परंपरा लगभग 15 साल से शुरू हुआ है, जब से शासकीय सेवक लोग एकजुट हुए हैं। शासकीय सेवक लोग अपना नाम नहीं है रावण मारो से। टीकमगढ़ से बड़ी खबर है। टीकमगढ़ में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। कलेक्टर ने नगर पालिका सीएमओ को हटाया है। नगर पालिका सीएमओ रीता कैलासिया को हटा दिया गया है। लापरवाही बरतने पर एक्शन लिया गया। कलेक्टर ने सीएमओ को पद से हटाया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में अटैच कर दिया गया है। एसडीएम सीपी पटेल को दिया है नगर पालिका सीएमओ का प्रभार। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। राजधानी रायपुर में राज्योत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। साइंस कॉलेज मैदान में सीएम भूपेश बघेल ने तैयारियों का जायजा लिया। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। महोत्सव में 9 देशों के कलाकार प्रस्तुति देंगे। न्यूजीलैंड, रूस, सर्बिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, टैंगो, मालदीव, मंगोलिया के कलाकार शामिल होंगे। महोत्सव में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1400 कलाकार शामिल होंगे। इसके साथ ही सभी जिला मुख्यालयों में भी 1 दिवसीय राज्योत्सव का कार्यक्रम होगा। तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि देश और दुनिया की जनजातीय संस्कृति का संगम होगा और देश और दुनिया के लोग महोत्सव में शामिल होने आएंगे और एक दूसरे की संस्कृति को जानेंगे। 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक के राज्य स्थापना और अलंकरण समारोह से इसकी शुरुआत होगी और नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल 3 दिन तक चलेगा और उसमें सारे विभागों के स्टॉल भी लग रहे हैं। एग्रीकल्चर के, फॉरेस्ट के, इंडस्ट्री के, एनर्जी के, ट्राइबल के, उद्योगों के, एसएचजी ग्रुप के यहाँ स्टॉल लगेगा और तैयारी चल रही है जोरों से। 3 दिन में 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के 22 साल पूरे हो जाएंगे। इस मौके पर 23वें राज्य स्थापना दिवस का आयोजन किया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति और सभ्यता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए तीसरी बार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का भव्य आयोजन 1 से 3 नवंबर तक राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में होगा। सीएम भूपेश बघेल की पहल पर राज्य की ओर से मंत्री, संसदीय सचिव, विधायक गण सहित अन्य जनप्रतिनिधि, देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्रीगण जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने पहुंच रहे हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को रायपुर में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। नोट पर भगवान गणेश और मां लक्ष्मी जी की फोटो लगाने पर विवाद जारी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा। कहा कि किसकी तस्वीर होगी ये भारत सरकार तय करती है। केजरीवाल ने शिगुफा छोड़ा है। महज वोट लेने के लिए केजरीवाल एक भावनात्मक कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। किसकी तस्वीर होगी, अलग अलग समय पे, अलग अलग सिक्कों पे, नोटों पे तस्वीरें भारत सरकार तय करती है। लेकिन अभी वोट के खातिर केजरीवाल जी ने ये गुफा छोड़ा है। लेकिन मैं देख रहा था कल समाचार में कि 3 महापुरुषों की तस्वीर वो लगाए थे और जिसके नीचे बैठ के प्रेस से चर्चा कर रहे थे। एक तरफ अम्बेडकर जी थे, एक तरफ सरदार भगत सिंह। क्या दोनों के विचारों से यदि वो दोनों जीवित रहते तो केजरीवाल जी उस महापुरुषों के समक्ष रह के बात कर पाते? कैमरे के ऊपर रखते? क्या उनके विचारों से ये अभिप्रेत है जो ये बात कर रहे हैं? क्या वो उन महापुरुषों के विचारधारा यही थे? तो ये केजरीवाल जी सही मायने में एक जहाँ जहाँ उनको चुनाव लड़ना हो तो उसके लिए वो एक भावनात्मक कार्ड खेलते हैं। खबर रायपुर से है। कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की कल बैठक है। राजीव भवन में कल सुबह 11 बजे बैठक होगी। बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, सीएम भूपेश बघेल मौजूद रहेंगे। बैठक में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी मौजूद रहेंगे।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया रायपुर पहुंच गए हैं। कल कांग्रेस दफ्तर में पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक होनी है, जिसमें वो शामिल होंगे। उसके बाद पीएल पुनिया बस्तर का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। पिछली बार तो हम बिलासपुर साइड में गए थे, तो पूरे प्रदेश भर में जाएंगे, हर विधानसभा में जाएंगे, 90 के 90 विधानसभा में जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ फोकस बस्तर को ज़रूरत भी है, पिछड़ा होने की वजह से जो समस्याएं हैं उनका समाधान के लिए, और वहाँ कांग्रेस का संगठन ढांचा पूरा मजबूत करने के लिए ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी सबसे मिलजुल के बात करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए, स्ट्रेटजी डिस्कस की जाएगी 2023 के चुनाव के सिलसिले में। यही सब पूरा है खिरा, और जो भी नीति संबंधी। कांग्रेस पार्टी ने सीडब्ल्यूसी की जगह स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामलाल कौशिक ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश के किसी कांग्रेस नेता इतने काबिल नहीं हैं कि उन्हें स्टीयरिंग कमेटी में जगह मिली। और इससे पता चलता है कि प्रदेश के कांग्रेस नेताओं की उपेक्षा की जा रही है। वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने पलटवार किया, कहा कि बीजेपी पहले अपना देखे, क्योंकि उसकी जमीन खिसक गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने के पश्चात स्टीयरिंग कमेटी की घोषणा की गई। कुल 47 नाम है। उस 47 नाम में छत्तीसगढ़ से एक भी नाम शामिल नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस के नेता है, शायद उस कमेटी के जो योग्य होना चाहिए वो योग्य नहीं है, और इसके कारण में छत्तीसगढ़ से किसी का भी नाम शामिल नहीं किया गया है। तो जो पहले से मौजूद थे किसी पद पे AICC के, वही लोग हैं। वो कोई बाहर का कोई जुड़ा नहीं है। कोई पहले थे ही नहीं, पहले कोई था ही नहीं, तो कोई नया आदमी जोड़ा नहीं है, तो कैसे जुड़ जाएगा? जबरदस्ती थोड़ी जुड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को अपनी देखें और अपना संभालें। उनकी राजनीतिक जो जमीन है वो तो पैरों तले से खिसकती जा रही है, और उनको कांग्रेस से कांग्रेस दिखाई देती है और कुछ दिखाई देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से फोन पर बात की, और इस बातचीत के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए देखा कि आज ऋषि सुनक से बात करके खुशी हुई। यूके के पीएम के रूप में कार्यभार संभालने पर उन्हें बधाई दी है, और हम अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे। हम एक व्यापक और संतुलित FTA के शीघ्र निष्कर्ष के महत्व पर भी सहमत हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से बातचीत की है फोन पर। प्रधानमंत्री बनने के बाद ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी की उनसे फोन पर बात हुई, और फोन पर बात करने के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया है। इस बात की जानकारी भी दी है कि आज उन्होंने ऋषि सुनक से बातचीत की है, और बातचीत करके वो काफ़ी खुश भी हैं, और ये भी बताया कि यूके के पीएम के रूप में कार्यभार संभालने के बाद उन्हें बधाई दी। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।